नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद। इस वक्त हम ब्लॉक फील्ड मैदान पर हैं और लगातार इस ब्लॉक फील्ड मैदान पर संत मत सत्संग का आयोजन हो रहा है। और फिर से देखिए आप, संत मत सत्संग के आयोजन का भूमि पूजन है। बता दें कि गोड्डा जिला संत मत सत्संग 14वां वार्षिक अधिवेशन होना है, माफ कीजिएगा 74वां वार्षिक अधिवेशन होना है, जिसको लेकर के देख सकते हैं कि पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और आज यहाँ पर भूमि पूजन है। 16 और 17 दिसंबर को 74वां वार्षिक अधिवेशन होगा, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं कि तमाम संत मत सत्संग के अनुयायी यहाँ पर पहुंचे हैं और विधि व्यवस्था कैसे की जाएगी उसको लेकर तैयारी है। और यहाँ पर आज जो है वो भूमि पूजन हो रहा है। जहाँ बाबा, संत मत सत्संग का लगातार ब्लॉक फील्ड पे आयोजन हो रहा है, लोग भी पहुंच रहे हैं। क्या उद्देश्य होता है संत मत सत्संग का, और कितन यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है कैसा होगा? सत्संग का आयोजन तो बार बार सत्संग इसीलिए किया जाता है कि हम जो मानव हैं, मानव का शरीर हमें मिला है शांति प्राप्त करने के लिए, सारे दुखों से छूटने के लिए। फिर भी अशांत हैं, दुख में पड़े हुए हैं। हम बार बार प्रयास कर रहे हैं कि सत्य का रास्ता पकड़े, और सत्य का रास्ता पकड़ने के कारण दुख हो रहा है। सत्य का रास्ता क्या ये पता नहीं, और सत्य को ही सत्य मान बैठा है, इसलिए दुखित है। इसलिए बार बार सत्संग होता है, सत्य को जाने और सत्य को छोड़ दे। आजकल के लोगों को देखा जा रहा है कि आधुनिक ज्यादा हो रहे हैं। लोग जो है अंधविश्वास की ओर जा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि भगवान ऐसा कुछ नहीं होता है। नकारात्मक सोच लोगों में भर रहा है, क्या कारण? आजकल तो ये सबसे ज्यादा आपका ये टेलीविजन है, जो विदेशी परंपरा है, उसको अपनाने के कारण ये हो रहा है। हम इसी से वंचित लोगों को कहते हैं, इससे वंचित जब तक नहीं रहेगा, विश्वास तो लाना पड़ेगा। माता के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, पिता के वचन पर विश्वास नहीं, गुरु के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, दुख तो होगा। लोग अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ रहे हैं ना। यही है कि कर्तव्य कर्मों कीजिए, और कर्तव्य कर्मों विश्वास तो करना ही पड़ेगा। बिना विश्वास का सुख नहीं मिल सकता है। शांति, धन मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। देखिए, बिना विश्वास के सुख शांति जो है वो मिलने वाला नहीं है। बाकी क्या कुछ सत्संग में बताया जाता है, सिखाया जाता है। 16 और 17 को आप भी यहाँ पर पहुंचे, गोड्डा जिला संत मत सत्संग 74वां वार्षिक अधिवेशन में, और आप भी संत मत का लाभ लें। तो बाबा, संत मत सत्संग का आयोजन क्यों जरूरी है? संत मत का सत्संग का आयोजन इसलिए जरूरी है कि बिना सत्संग के लोगों का भला नहीं हो सकता है। अब बहुत लोग समझते हैं कि सत्संग से क्या हमारा पेट भर जाएगा, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यदि आपको सत्संग नहीं मिला होता तो आप गूंगे और बहरे होते। आप कहेंगे ये कैसे होगा? पहला सत्संग आपको माँ से हुआ, और तब आप कुछ भी नहीं जानते थे, केवल रोने के अलावा। और माँ ने जो आपको सुनाते सुनाते आपकी भाषा में ही सुनाया, अंग्रेजी हिंदी नहीं सुनाया। जो आप गाते थे, रोते थे, वही माँ ने आपके सामने नाटक किया, और करते करते आपके मुंह कान के माध्यम से औषधि पिलाई, और मुंह के माध्यम से वाणी प्रकट हो गई। यही है सत्संग। मानव को मनुष्य का शरीर मिला। सत्संग सुन भर 2 मिनट बार बात ना सुना पर मनुष्य का शरीर मिला और मानवता के गुण नहीं हुए। ये गुण कहाँ से मिलेंगे? जहाँ गुणवान लोगों का संग करेंगे। यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो सुख का माध्यम क्या है? भले लोगों का साथ कीजिए, और ये सत्संग उसी का सूत्र है। यदि जीवन में सत्संग नहीं होगा तो जीवन सुखमय नहीं हो सकता। जैसे लोग आजकल नाम रखते हैं गुड्डू, और गुड्डू शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं। गुड और डू, गुड माने होता है अच्छा, और डू माने करना। अच्छा कब कर सकते हैं? चोर के साथ में रह करके आपके बच्चे अच्छे नहीं हो सकते। शराबी के साथ में, जुआरी के साथ में आपके बच्चे अच्छे नहीं हो सकते। जब भी होंगे तो अच्छे लोगों के साथ में। तो ये अच्छे लोगों का जो संगत है, यहाँ संस्कार सिखाया जाता है और आत्मा की साधना सिखाई जाती है। जैसे शरीर, और शरीर किस पर टिका है? आत्मा पर। और शरीर को हम देखते हैं, जानते हैं, इसकी व्यवस्था संसार में करते हैं, लेकिन शरीर का सार आत्मा, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसी की साधना यहाँ बताई जाती है। पाप कर्मों को छोड़ करके ही कोई सुखी जीवन प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति कहे कि हम पाप भी करेंगे अर्थात चोरी भी करेंगे। आप देखिए, 4 चोर चोरी करके लाते हैं और उनसे बांटने के समय वो कहते हैं कि ईमानदारी से बांटिए। इसका मतलब चोर के अंदर भी ईमानदारी बैठी है, मरी नहीं है। अच्छा, आपको झूठ प्रिय है? घर में 4 लोग हैं, चारों में बड़ा प्रेम है, और उनमें से एक व्यक्ति झूठ बोले तो आप उसके साथ में कब तक रहेंगे?
1 दिन 2 दिन 4 दिन, फिर या तो आप घर छोड़ देंगे या उसको घर से बाहर कर देंगे। इसका मतलब झूठ आपको पसंद नहीं है। तो जब हमको ये प्रैक्टिकल में पता लग रहा है, यदि संसार में सब लोग झूठ छोड़ दें, व्यभिचार छोड़ दें, धोखा छोड़ दें, तो ये संसार कितना सुखमय होगा। तो संसार में सुखी होने का साधन एकमात्र सत्संग है। इसलिए सत्संग का ये आयोजन, यहाँ मानवता और हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार सब जीवित रहे, और उसी से दुनिया में एकमात्र सुख का कोई साधन है तो सनातन धर्म, और वह सब शिक्षा देता है। किसी धर्म में इस तरह का आचरण नहीं सिखाया जा रहा है। यहाँ चोरी को पाप कहा जाता है, झूठ को पाप कहा जाता है, हिंसा को पाप कहा जाता है। दूसरे लोग हिंसा ही करते हैं। तो कभी भी हिंसा से संसार में सुख नहीं हो सकता। क्या कुछ आयोजन में होना है और कौन कौन आ रहे हैं? गोड्डा जिला संत मत सत्संग का यह 74वां वार्षिक अधिवेशन है, साथ साथ नगरीय अधिवेशन भी है। इसमें हमारे संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि पूज्यपाद संत चतुराज जी महाराज पधार रहे हैं। उसके साथ अन्य वरिष्ठ महात्मागण भी होंगे, विद्वत जन होंगे, और इस सत्संग से सदाचार का, सत्संग संत मत का जो प्रचार प्रसार है वो किया जाता है। यह आज से नहीं, यह वैदिक काल से आ रहा है संत मत का प्रचार, और इसके प्रचार के लिए ही हम लोग संत मत का आयोजन किए। 16 और 17 को ये 6 बजे से स्टार्ट होगा, माने 11 बजे तक, और उसके फिर 2 बजे से 5 बजे तक।